Good morning, students. Today we are going to continue with the chapter number 5. How to apply pattern fill effect. अगर हम लोग अपनी स्लाइड में पैटर्न फिल करना चाहते हैं, पैटर्न इफेक्ट देना चाहते हैं अपने स्लाइड को, तो कैसे दे सकते हैं या फिर हम लोग फॉलो करेंगे कुछ स्टेप्स टू अप्लाई द पैटर्न फिल इफेक्ट टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड्स. So first of all, we have to select the slide. सबसे पहले आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे स्लाइड को. उसके बाद आपको क्लिक करना है कहाँ पे? Where you will click on Design tab. डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद you have to move on to the Format Background button. कहाँ पे मूव करना पड़ेगा? Format Background button. जैसे फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन, कैन यू सी दिस फॉर्मेट बैकग्राउंड बटन? यस. जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यू विल गेट द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन. आपके सामने ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन. फ्रॉम हियर यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द पैटर्न. कहाँ पे क्लिक करोगे आप? पैटर्न पे. पैटर्न पे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है ऑप्शन पे, पैटर्न फिल ऑप्शन पे, और वहां पे फिल सेक्शन में आपको जाना है. नाउ चूज द फॉलोइंग ऑप्शंस. आप इसमें से कोई भी किसी भी ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हो. आपको जो भी इफेक्ट डालना है पैटर्न का, आप यहाँ से चूज करके डाल सकते हो. आई हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट वन. सो कैन यू सी द पैटर्न इन माय स्लाइड? यस, you can see here. Yes, dotted form it is. I have selected the dotted form pattern, so I have applied this effect to the slide. You can apply any of this pattern which is given here, any of the pattern. Next, inserting a picture from file. अगर हम लोग कोई भी पिक्चर या इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं फाइल से, तो कैसे करेंगे? या फिर यू कैन इंसर्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द लोकल स्टोरेज ऑन अ स्लाइड. आपको जो स्टोरेज है कंप्यूटर पे यानी आपके सिस्टम पे, आप उसमें से भी अगर किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हो अपनी स्लाइड पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड आर, first of all what you have to do, you have to move on to the insert tab. कहाँ पे जाओगे आप? सबसे पहले insert tab पे. insert tab में जाने के बाद you have to move to the images group. कहाँ पे मूव करोगे आप? images group में. उसके बाद आपको क्लिक करना है पिक्चर. कैन यू सी हियर पिक्चर बटन? यस. यहाँ पे क्लिक करोगे. जैसे आप क्लिक करोगे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपियर हो जाएगा एज इट इज शोन हियर. आप जैसे दिस डिवाइस पे क्लिक करोगे, दिस डिवाइस का मतलब होता है कि आपके सिस्टम से अगर किसी इमेज को वो आप इंसर्ट करना चाहते हो, दैट इज पॉसिबल. आप जैसे दिस डिवाइस पे करोगे यू विल गेट दिस इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स. यस. फ्रॉम हियर यू कैन चूज एनी ऑफ द पिक्चर फ्रॉम योर फाइल. अब आपको जो भी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करना है, यू कैन सेलेक्ट इट एंड यू कैन प्लेस इट ऑन योर स्लाइड. यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो किसी भी पिक्चर को अपने फाइल से. जैसे आप यहाँ से सिलेक्शन कर लोगे, लेट्स सी आई हैव टेकन दिस वन. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन हियर ओपन. ओपन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका ये पिक्चर क्या हो जाएगा? स्लाइड पे इंसर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इंसर्टिंग ए पिक्चर फ्रॉम फाइल. नॉर्मली जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं पिक्चर को फाइल से, वो जो पिक्चर होता है या इमेज होता है वो डायरेक्टली मिडिल में प्लेस हो जाता है. कहाँ पे होता है? जो द पिक्चर इज इंसर्टेड एट द सेंटर ऑफ द स्लाइड. जो पिक्चर होता है वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है? सेंटर ऑफ द स्लाइड. एंड हाइड्स द मैटर ऑफ द स्लाइड्स. जो मैटर होता है आप जो स्लाइड पे प्लेस किए हो या लिखे होगे उसको क्या कर देता है? वो हाइड कर देता है. There are 8 small boxes on the edges and corners of the picture known as the resizing handles. अब इसमें resizing handles आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? This one. Can you say this? Yes, this one. This all are resizing handles. आप इससे क्या कर सकते हो? इमेज को आप छोटा करना चाहते हो या फिर अगर उसका साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हो उसके साइज को, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? रिसाइजिंग हैंडल्स का यूज करके आप अपने पिक्चर को स्मॉल या इंक्रीज या डिक्रीज अपने इमेज को कर सकते हो. नाउ यू कैन सी दिस वन. यू कैन रोटेट योर पिक्चर. इससे क्या होता है? इससे इस हैंडल से यू कैन रोटेट योर पिक्चर. अगर आप रोटेट करना चाहते हैं देन यू कैन रोटेट इट फ्रॉम हियर.
The picture can be moved to another location on the slide using the move cursor. अगर आप अपनी इमेज को मूव करना चाहते हो, यानी जो आपने इमेज यहाँ पे प्लेस किया है, अगर आप उसको मूव करना चाहते हो, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आप क्या कर सकते हो? When you select the picture, the format tab activates and you can use it for formatting the picture. आप जैसे ही क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो पिक्चर को, आपका जो फॉर्मेट टैब होता है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, यानी आप उसे यूज कर सकते हो. सो मेनी फॉर्मेटिंग टूल्स आर देयर, यानी आप अपने बॉर्डर में अगर बॉर्डर रखना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो यू कैन अप्लाई टू योर इमेज. दैट मीन्स व्हेन यू सेलेक्ट द पिक्चर, द फॉर्मेट टैब क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है. You can use it on your image or picture. Next, we have inserting a word art on the slide. अगर हम लोगों को insert करना है designer text, जो word art होता है वो word को क्या होता है? अगर हम लोग designer text insert करना चाहते हैं अपने slide में, that is also possible. The steps to insert a word art on the slide are: first of all, you have to select the slide. क्या select करना होगा आपको? Slide on which you want to insert a word art. आपको सबसे पहले क्या करना होगा? स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा जिस पे आप इंसर्ट करना चाहते हो वर्ड आर्ट को. नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द इंसर्ट टैब. किस पे आप मूव करोगे? इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब में मूव करने के बाद आपको कहाँ पे पहुंचना है? टेक्स्ट ग्रुप में. टेक्स्ट ग्रुप में आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो वर्ड आर्ट बटन पे. कैन यू से दिस? यस, यहाँ पे जो बना हुआ ये बटन, दिस इज द ड्रॉप डाउन एरो बटन. आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यू विल गेट ऑल दिस लिस्ट. अब आप यहाँ से जो भी सिलेक्शन करना चाहते हो वर्ड आर्ट का, आप जो भी अपने टेक्स्ट को चाहते हो डिजाइनर देने के लिए, यू कैन एड इट फ्रॉम हियर. आई हैव सिलेक्टेड दिस वन. सो कैन यू सी हियर? आपका यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट हियर ए टेक्स्ट बॉक्स अपेयर करेगा आपके स्लाइड पे विथ योर टेक्स्ट हियर. कैन यू से दिस? यस. टाइप करना है आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट को और क्लिक करोगे आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर, यानी ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इससे आपको बाहर क्लिक करना है. आप अपने जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ राइट कर लोगे. आई हैव रिटन हियर MS PowerPoint. व्हाट आई हैव रिटन? MS PowerPoint. आप जैसे इस पे क्लिक करोगे बाहर आ जाओगे, आपको ये नीट एंड क्लीन दिखाई देगा MS PowerPoint, यानी आपका वर्ड आर्ट क्या हो गया? इंसर्ट हो गया आपके स्लाइड में. यू कैन चूज एनी ऑफ इट. यहाँ से आप कोई भी वर्ड आर्ट यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने स्लाइड में. नेक्स्ट, अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. अप्लाइंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? फॉर्मेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि कुछ भी चेंजेस अपने स्लाइड में या टेक्स्ट में करना. सो वी विल सी हियर वन बाय वन. लुक एट केयरफुली ऑन द स्क्रीन. ओके, फर्स्ट वी विल सी दिस ऑप्शन बी. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं देन हम लोग को किस पे क्लिक करना होगा? बी पे. आप जैसे टेक्स्ट को क्या करोगे? टाइप करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. बिना सिलेक्शन का कोई भी आपका फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट हो या इमेज हो वो अप्लाई नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. अगर बोल्ड करना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट को तो कहाँ पे क्लिक करेंगे? बी, ऑन बी. Next you can see here U. Can you see this U? Yes, it is for underline. इस ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं अगर टेक्स्ट को हम लोग को अंडरलाइन करना होता है तब. इस बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा I. Can you see this? Italic. It is for italic. This option is used to make the text italic. अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को italic में लिखना चाहते हैं then we can use this option. Okay? यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? इटैलिक में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट यू कैन सी रेड कलर. कैन यू सी दिस? ए रेड कलर लिखा है यहाँ पे. यस, इस ऑप्शन से क्या होता है? चेंज कर सकते हैं हम अपने फॉन्ट का कलर. क्या कर सकते हैं? अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. Isn't it? Yes. आप ये देख लो कैलिबरी लिखा हुआ. दिस इज द फॉन्ट. अगर हम अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं,
यहाँ से तो हम लोग चेंज कर लिए कलर अपने फॉन्ट का। अगर हम अपने फॉन्ट को ही चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग कर्सिव लिखते हैं, बहुत लोग स्ट्रेट लिखते हैं, तो अगर उसी चीज को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, कंप्यूटर में उसे हम फॉन्ट कहते हैं। तो अगर उसे हम चेंज करना चाहते हैं, देन वी कैन डू इट फ्रॉम हियर कैलिबरी, जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। दिस इज द ड्रॉप डाउन, ओके, ड्रॉप डाउन मेन्यू, यू कैन क्लिक हियर, ड्रॉप डाउन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे फॉन्ट के, आप उसमें से कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ कैन यू सी हियर ए, यहाँ पे जो एरो आपको दिख रहा होगा दैट इज अपसाइड, ऊपर की ओर है। तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने फॉन्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसी के बगल में आपको दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड्स, इससे क्या होगा, हमारे फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा, यानी छोटा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को चेंज करना है अपने फॉन्ट का साइज, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है एरो, यस, तो यहाँ से भी हम लोग ड्रॉप डाउन एरो से क्या कर सकते हैं, अपनी फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं करना है, देन यू कैन डू इट फ्रॉम हियर ए, बोथ द एज। अप साइड अगर अप एरो है, दैट इज फॉर द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। अगर डाउनवर्ड्स है तो दैट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट। नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस, नेक्स्ट, एडिंग बुलेट्स। अगर हम लोगों को कोई भी सीक्वेंस नहीं रखना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बुलेट्स का। तो बुलेट से क्या होता है, हमारा जो डिजाइन्स होता है, अगर हम लोग उसको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी भी टेक्स्ट को नहीं रखना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, बुलेट्स का। सो हाउ वी कैन अप्लाई दिस, वी विल सी द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मूव टू द होम टैब। कहाँ पे मूव करोगे आप, होम टैब में। होम टैब में मूव करने के बाद आपको मूव करना है कहाँ पे, वेर यू विल मूव, यू विल फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। जैसे आप होम पे क्लिक करोगे, यू हैव टू सेलेक्ट योर टेक्स्ट। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कैन यू सी दिस डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो, यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ बुलेट लिस्ट। यहाँ से आपको ये सारा लिस्ट आपको ओपन होके मिल जाएगा। कैन यू सी इन दिस, यस, स्क्रीन पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है। I have selected the first one, this one, dotted. So can you see here dot? Yes. I have applied the bullet here, dot one. You can apply any of this from here, isn't it? Can you apply this all? Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बुलेट से अप्लाई करना चाहते हैं हम अपने टेक्स्ट में, तो first of all you have to move to the home tab, then we have to click on the drop down arrow of bullet list, then we have to click on the bullet style. Okay. Next, how we can add numbering. नंबरिंग कब यूज करते हैं हम लोग, अगर हम लोग चाहते हैं डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी भी आइटम्स का सीक्वेंस, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे मेंशन करना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, नंबरिंग का। फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू फर्स्ट मूव ऑन टू द होम टैब। होम टैब मूव करने के बाद कैन यू सी दिस 1 2 3 रिटेन हियर, हियर इट इज ड्रॉप डाउन एरो। ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट द नंबरिंग स्टाइल्स, दिस, कैन यू सी दिस, यस, आई हैव सेलेक्टेड दिस वन। सो कैन यू सी दिस, हियर इट इज अप्लाइड टू माय टेक्स्ट। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस फ्रॉम हियर। नंबरिंग, आप जो भी नंबरिंग सिस्टम यहाँ से, जो भी नंबरिंग स्टाइल आप चूज करना चाहते हो, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट you have to click on the home tab, you have to select the text। बिना सिलेक्शन का कोई भी फॉर्मेटिंग आपके टेक्स्ट या फिर स्लाइड पे अप्लाई नहीं होगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट you have to click on the drop down arrow of the numbering list। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट you have to click on the numbering style। आप कोई भी चूज यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर हम लोग स्पेसिफाई करना चाहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या बताता है, हमारा टेक्स्ट का पोजीशन। इन MS PowerPoint there are two types of text alignment, which are they,
vertical alignment and horizontal alignment. First of all, we will see the vertical alignment. Vertical alignment क्या determine करता है? The position of the text relative to the top and bottom margins of the text box. ये कौन सा determine करेगा position? Text relative to the top and bottom margins. ये कौन सा point करेगा? Top and bottom margins determine करेगा. So for this, अगर हम लोगों को apply करना है vertical alignment, then how we can apply? First of all, you have to move on to the home tab. कहाँ पे move करोगे आप? Home tab पे. Home tab पे जाने के बाद can you see this drop down arrow? Yes. आप जैसे यहाँ पे click करोगे you will get this all options. Yes. यहाँ से आप अगर top में रखना चाहते हो अपने alignment को then you can click it here. अगर आप middle में चाहते हो you can click it here. Bottom then here. I have selected top. So I have got it here. मेरे स्लाइड में ये कहाँ पे दिख रहा है? टॉप में. So you can apply this vertical alignment. Vertical alignment कैसे शो करेगा? Vertically आप देखे हो, आप सभी लोग देखे होंगे बिल्डिंग्स वगैरह. That is an example of vertical. Next we have horizontal alignment. कौन सा है next आपका? Horizontal alignment. It determines the position of the text relative to the left and right margins of the text box. ये क्या determine करता है? आपको vertical कहाँ से था? Top to bottom. और ये horizontal क्या determine करेगा आपका relative to the left and right margin of the text box. Okay? Vertical top to bottom, horizontal left to left and right margin of the text. Now how we can apply this horizontal alignment? First of all, you have to move to the home tab. कहाँ पे move करना पड़ेगा आपको? Home tab पे. Home tab पे जाने के बाद, can you see this all options here? Yes, this is the left, this is the middle, this is the right, this is the justify alignment. आपको यहाँ पे कुछ difference दिख रहा है क्या? This one and in this text? Yes. अगर आपने इस alignment का this one left hand side अगर आपने choose करके रखा है, then it will move on this one. अगर आपने I have selected here. Can you see this middle? Middle alignment यानी center alignment. So my text is in middle यानी center पे है. So in this way you can apply horizontal alignment. We have completed the chapter. Now we will move on to the exercise questions. A. Choose the correct answer. First one. Dash refers to the positioning of the text on the slide. यानी हमारे स्लाइड पे टेक्स्ट का पोजीशन कौन बताता है? A. Options are A. Text alignment, B. Image alignment, C. Text size, D. None of these. Can you guess the answer? Yes, it is text alignment. You will tick here and you will write here text alignment. T-E-X-T text A-L-I-G-N-M-E-N-T text alignment. Second one. The dash and dash feature is used to represent the text in listed form. आप लोग को कौन से फीचर से पता चलता है कि टेक्स्ट हमारा लिस्टेड फॉर्म में है? Options are A. Points, numbers, B. Bullets, points, C. Bullets, numbering, D. All of these. किससे पता चलता है? Yes, it is bullets and numbering. So you will write here bullets, B-U-L-L-E-T-S, bullets, and here you will write numbering, N-U-M-B-E-R-I-N-G. Numbering. Third number. Dash alignment determines the position of the text relative to the left and right margins of text box. कौन सा alignment determine करता है position text का relative to the left and right margin? Options are A. Left, B. Right, C. Center, D. Justify. Can you guess this answer? Yes, it is C number, center. You will write here center, C-E-N-T-E-R, center. Fourth number. The resizing handles are used to
dash the image inserted in the slide. रिसाइजिंग हैंडल्स जो होता है वो हम लोग किस लिए यूज करते हैं जब हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं स्लाइड में. ऑप्शंस आर मिनिमाइज, बी रिसाइज, सी मैक्सिमाइज, डी रीयूज. सो कैन यू गेस द आंसर? यस, इट इज रिसाइज. हम लोग रिसाइज कर सकते हैं इमेज को जो कि हम लोग स्लाइड में इंसर्ट किए हैं. सो यू विल राइट हियर रिसाइज, RESIZE, रिसाइज. Now we will move on to the fill in the blanks. Options are given here: vertical alignment, center, hide background graphics, theme, bullets. First one, a design dash can be modified in terms of colors and fonts. Can you guess the answer here? कौन सा आंसर होगा? Yes, it is theme. हम लोग modify किसमें कर सकते हैं? Terms of colors and fonts, theme. So you will write here 1. And you will write here theme, THEME, theme. Second number, dash alignment means that the text is aligned around a midpoint. यानी जो alignment है आपका middle में है. ये किस alignment से हमें पता चलता है? Second number, it is center. 2. You will write here center, CENTER, center. Third one, the dash option hides the background image. किस ऑप्शन से हम लोग हाइड कर सकते हैं इमेज, बैकग्राउंड इमेज? सो कैन यू गेस द आंसर? यस, इट इज थर्ड नंबर, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स. सो यू विल राइट हियर हाइड, HIDE, हाइड, BACK, बैक, GROUND, ग्राउंड, बैकग्राउंड ग्राफिक्स, GRAPHICS, graphics. Next, fourth number, dash are used when there is no particular sequence of the text to be followed. हम लोग किसका यूज करेंगे जब हम लोगों को कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है अपने टेक्स्ट के लिए? This you all might be knowing this answer. It is bullets. So you will mark it here 4 and you will write here bullets, BULLETS, bullets. Fifth number, dash represents position of the text relative to the top and bottom margins of the text box. Is this all you all are knowing this? Represent करेगा position हमारे text का related to the top and bottom margins. Which one it is? Yes, vertical alignment. Fifth number, you will write here vertical alignment, VERTICAL, vertical, ALIGNMENT, vertical alignment. Now D question, take the correct statement and cross out the wrong one. जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको टिक करना है और जो रॉन्ग है उस पर आपको क्रॉस करना है. फर्स्ट वन, अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड. इज इट ट्रू? हमारा पोजीशन बताता है टेक्स्ट का स्लाइड पे. यस, इट इज ट्रू. सो यू विल टिक हियर. सेकेंड वन, वी कैन मॉडिफाई द वर्ड आर्ट यूजिंग द डिजाइन टैब. अगर हम लोगों को मॉडिफाई करना है वर्ड आर्ट तो हम लोग डिजाइन टैब से कर सकते हैं. इज इट ट्रू? यस. सो यू विल टिक हियर. थर्ड नंबर, वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट ऑन द स्लाइड. हम लोग इंटरनेट से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने स्लाइड पे. Yes, it is true. So you will tick here. We cannot change color of a design theme. क्या हम लोग डिजाइन थीम का कलर चेंज नहीं कर सकते? We can do it. हम लोग चेंज कर सकते हैं. So this statement is wrong. So we will cross it here. Fifth number, design themes are preloaded slide designs. जो डिजाइन थीम्स है वो प्रीलोडेड स्लाइड डिजाइन है, यानी पहले से ही हमारे स्लाइड में है, दिया हुआ है हमारे प्रेजेंटेशन के साथ में. इट इज ट्रू. यस. सो यू विल टिक हियर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.